कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। ये उज्जैन है, बाबा महाकाल की नगरी। कोरोना का कहर झेल चुका ये नगर अब अनलॉक हो गया। तमाम गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं। लोग अब बाहर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। सरकार ने राज्य को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की शर्त के साथ अनलॉक किया था, लेकिन इस शहर में समझदार लोग तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों से जब सवाल किया जा रहा है तो वो अजीबोगरीब बहाने भी बना रहे हैं। किसी का मास्क घर पर छूट गया तो कोई ये कह रहा है कि जेब में हाथ नहीं जा रहा, इसलिए मास्क नहीं लगा रहे। तो आपने मास्क और रास्ते में गिर गया, अभी ले लेंगे, दुकान खुलेगी तो। आपको मालूम है शहर में कोरोना है? अरे मुकुंद माधव नगर में काम ड्यूटी करते हैं अस्पताल में। अरे जेब में पड़ा सर अरे हाथ ही नहीं जा रहा है जेब में। श्रीमान जी, कोरोना गाइडलाइन का आपको पालन करना चाहिए। अरे ये पहन लिया मास्क यार। अभी क्यों नहीं पहन के आया था? अरे सर ये ड्रेसिंग कराने जा रहा हूँ, हाथ से निकल नहीं रहा मास्क यार। आपको ही तो समझना चाहिए लग गया मास्क। अरे हाथ से निकल नहीं रहा सर मास्क। लगाना चाहिए कि नहीं मास्क? क्यों नहीं लगाना चाहिए? बिगड़ मास्क के तो इतने सारे जल गए और जल जाएंगे। पालन करिए। अरे 1-2 मिनट सर ये निकाल लेना। अरे हाँ तो गलती तो मानेंगे ही सही। ठीक है, आइंदा ध्यान रखो, इसको लगा के रखो। हालांकि कई जगह तो लोग एमपी तक का कैमरा देखकर मास्क लगाते हुए भी दिखे। भले ही कुछ लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हों, लेकिन बाजारों में दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस के पालन पर जोर दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिना मास्क के किसी भी शख्स को वो सामान नहीं दे रहे, और साथ ही जो ग्राहक दुकान में आता है उसका हाथ जरूर सैनिटाइज भी करा रहे हैं। हमारी दुकान पे कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन होता है। हम खुद भी मास्क लगाते हैं, ग्राहकों को भी मास्क लगाने की प्रेरणा देते हैं। बिना मास्क वाले को हम दुकान में आने से रोकते हैं कि मास्क लगा के ही हमारी दुकान पे आए। तो पूरी वो व्यवस्था रखते हैं, सैनिटाइजिंग की भी और सभी चीज़ों की। और ज़्यादातर हमारा धंधा ऑनलाइन ही हम करवा लेते हैं। कस्टमर को बोल देते हैं और फ़ोन पर हमें ऑर्डर करवा दे, माल तैयार करके हम ग्राहकों के वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाजार तो खुल गया है, ग्राहक भी आ रहे हैं, मगर इतने नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए। ग्राहक मास्क लगा के ही आ रहा है और सावधानी के साथ आ रहा है। मास्क लगाओ, दूरी बना के रखो, पास एक इकट्ठा नहीं रहने दे रहा है, छेटी बना के रख रहे हैं ग्राहक से। हमारे कपड़े की शॉप है, लेडीज़ ग्राहक की। तो जैसे हम ग्राहक आते हैं तो उनको बिना मास्क के पहले अलाउ नहीं करते, और आते भी है तो उनको हैंड सैनिटाइज करवा के सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही दुकान पे उनको एडजस्ट करते हैं। जो बिगर मास्क का था उनको सामान नहीं, उनको नहीं देते, पहले तो अलाउ नहीं करते, ऊपर चढ़ने ही नहीं देते हम। जितने ग्राहक आ रहे हैं सभी को सैनिटाइज कर रहे हैं हम, और बिना मास्क वालों को सामान नहीं दे रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं उन्हीं को हम सामान दे रहे हैं अभी। और दुकान के आगे गोले बना रखे हैं। सरकार की जो नियम बना है उसका हम पालन कर रहे हैं। नहीं, उनको बोले आप मास्क पहनिए, उसके बाद में उनको सामान दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान मास्क ना होने पर चालान काटने वाली पुलिस भी कहीं नहीं दिख रही। लिहाजा लोग भी बेखौफ हो गए हैं और बिना किसी सेफ्टी के ही घर से निकले जा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, जब लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन छोड़ा तभी देश पर कोरोना के दूसरे वेव ने अटैक किया था। अगर लोगों का रवैया ऐसा ही लापरवाही भरा रहा तो कोरोना की तीसरी वेव से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वक्त है, संभल जाइए और कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।